एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आइए आज की क्लास में हम देखते हैं कि वाउचर क्या होता है और इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। एक बात याद रखिए, वाउचर को बनाने से पहले हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा एंट्री हमारी किस वाउचर में जाएगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास पीडीएफ में कुछ वाउचर दिए हैं। मैं पहले इनको आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि इनका यूज कब और क्यों किया जाता है। तो बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं। तो वाउचर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाउचर, कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाएगा। तो बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको एकदम इजी वे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पीडीएफ में कुछ वाउचर दिए हैं और यहाँ पे उनकी शॉर्टकट की दी गई है। तो सबसे पहला हमारा वाउचर है कंट्रा वाउचर। याद रखिए, जब भी हम कोई भी एंट्री ऐसी करते हैं जो बैंक से रिलेटेड होती है या बैंक में पैसा आए या बैंक से पैसा जाए, तो इस प्रकार की एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है F4। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कह रहा है पेमेंट वाउचर। जब हमारे बिजनेस में कहीं से भी पैसा आए, चाहे चेक के थ्रू आए या बैंक के थ्रू आए, जब भी हमको पैसा हमारे बैंक में, हमारे बिजनेस में आए, तो इस तरह की एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है F5। तीसरा यहाँ पे देखिए दिया है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मीन्स की रिसीव होना। जब भी हमें पैसा रिसीव हो, कहीं से भी कैश में पैसा में रिसीव हो, तो ऐसी एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं जिसकी शॉर्टकट की है F6। अब बात करते हैं आगे की वाउचर की, तो हमारा है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर एक तरह का एडजस्टमेंट वाउचर होता है। हमारे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि हम ना रिसिप्ट में कर सकते हैं, ना पेमेंट में, ना कंट्रा में, तो उस प्रकार के लेजर हमारे क्वेश्चन हमारे जनरल वाउचर में जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की है F7। जैसे कि एडवांस सैलरी पेड किया, तो हमने एडवांस सैलरी पेड किया या फिर एडवांस सैलरी रिसीव हुआ, तो ये तो एडवांस के रूप में हुआ है, तो हम इसे रिसीव में कर सकते हैं, ना हम इसे पेमेंट में, क्योंकि अभी एडवांस में हुआ है। तो इस तरह की एंट्री हम जर्नल एंट्री में करेंगे। आगे देखते हैं, हमारा दिया है सेल वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F8। याद रखिए, सेल वाउचर में हम तब एंट्री करते हैं जब हमने सामान को बेचा है। और ये बात बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है कि सेल वाउचर में केवल उधार की एंट्री की जाती है, क्योंकि यदि कैश की सेल हो, तो याद रखिए जब आप कैश की सेल करेंगे तब तो आपको पैसा रिसीव हो जाता है, और जब पैसा रिसीव हो जाता है वो तो हमारा रिसीव वाउचर में हो जाएगा ना। तो इसलिए हम सेल की एंट्री केवल उधार के सेल के लिए यूज करते हैं। आगे देखते हैं, हमारा है परचेस वाउचर। जब भी हम सामान कभी उधार में खरीदते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा परचेस वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F9। यहाँ ये भी ध्यान रखें, परचेस वाउचर का यूज हम उधार की परचेस के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम कैश की परचेस करेंगे, तो जब हमने सामान खरीदा है कैश में, तो हम तो पैसा पेमेंट करेंगे, जब हम पैसा पे करते हैं तो वो पेमेंट वाउचर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने की नीड है, इसी में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो परचेस वाउचर है इसमें केवल उधार की परचेस की जाती है। और हमारे कुछ वाउचर होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने वाउचर को समझा भी दिया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप यदि चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो वाउचर मैंने बताया यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है। आगे देखते हैं, कुछ वाउचर हमारे और भी हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे है, जैसा कि हमारा होता है यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे है नहीं तो पीडीएफ में मैं ऐसे बता देता हूँ। जैसे कि कुछ वाउचर होते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है Alt F6। और दूसरा हमारा है डेबिट नोट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है Alt F5। तो क्रेडिट नोट वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हम सामान को खरीदते हैं और किसी कारणवश किसी पार्टी को वो सामान नहीं पसंद आया और वह हमें वापस कर देता है, यानी कि जब हम सेल रिटर्न किया जाए तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। और जब हम कोई सामान परचेस करते हैं और वह हमें पसंद नहीं आया किसी कारणवश और हम उसे वापस कर देते हैं, तब वह डेबिट नोट वाउचर में जाएगा। इसकी मैंने एक शॉर्टकट की भी बनाई है, SC और PD। SC का मतलब होता है जब सेल रिटर्न हो, यस फॉर, तो C से क्रेडिट नोट वाउचर। और PD क्या है, जब हम परचेस को रिटर्न करते हैं तो D फॉर डेबिट नोट वाउचर में आएगा। तो ये है हमारा वाउचर। उम्मीद है आपको वाउचर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई आप यूट्यूब पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वाउचर दिए हैं क्रिएट करने के लिए। तो आइए हम इनका आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो आइए हम इसको देखते हैं बिना देर के हुए। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टैली को ओपन कर लेंगे। ये देखिए टैली का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके, और हम कंपनी का नाम रख देते हैं प्रिंस कंप्यूटर। और यहाँ पे एड्रेस में हम थाना लाइन बाजार लिख देते हैं। स्टेट में हम उत्तर प्रदेश को लिख देंगे। पिन कोड में हम 222002 लिख देंगे। टेलीफोन नंबर हमारे पास नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे और मोबाइल नंबर में हम अपना नंबर लिख देते हैं। याद रखिए जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तो फैक्स नहीं चलता है, हम तो फैक्स नंबर छोड़ देते हैं। ईमेल में हम अपना ईमेल लिख सकते हैं कुछ भी, सनटेक computer@gmail.com। आप चाहे तो और डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पे हम वेबसाइट लिख देते हैं www.suntech.com और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमें सब ऑप्शन को वैसे रहने देना है। एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो अभी हम जीएसटी के साथ एंट्री नहीं कर रहे हैं तो हमें इस ऑप्शन को नो कर देना है। बाकी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप जैसा देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक प्रिंस कंप्यूटर नाम की कंपनी बन के ओपन हो गई है। अभी मैंने जो आपको सवाल दिखाया उस सवाल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसका वाउचर बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर बनाने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर का, हमें इस पे एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कि हमारा क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्वेश्चन कह रहा है परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000। हमने सामान खरीदा है राम से, वो भी उधार में। मैंने पहले ही बताया था ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार की सेल। तो यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं दिया है इसलिए हमारा परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए उधार की सेल है, मैंने आपको पहले ही बताया उधार की सेल हम परचेस के जब उधार हो तो हम परचेस वाउचर में करते हैं। तो आइए हम टैली की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम परचेस वाउचर करेंगे। तो यहाँ देखिए परचेस वाउचर की शॉर्टकट की दी है F9। तो हम F9 को प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए हम परचेस वाउचर में आ गए। लेकिन देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये जो मोड है ना, ये मोड आपके इनवाइस के लिए है, मतलब इनवाइस बिल के लिए, लेकिन हमें तो वाउचर बनाना है। तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ तो पार्टी नेम पूछ रहा है, हालांकि वो उधार की सेल है तो पार्टी नेम तो होगा ही नहीं। तो बिल्कुल ना घबराएं, आप कंट्रोल के साथ H बटन को प्रेस करें। आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा लिस्ट ऑफ मोड्स का। तो ये देखिए अभी इनवाइस मोड पे है, हमें क्या बनाना है वाउचर। तो हम डाउन एरो से वाउचर पे आ जाएंगे और एंटर कर देंगे और हम सब कुछ वैसे ही रहने देंगे। और क्रेडिटर में देखिए वहां पे क्या था हमारा सवाल को, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारा सवाल क्या था कि परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, कि हमने सामान खरीदा है राम से। तो क्रेडिटर हमारा कौन है, राम है। तो आइए हम यहाँ राम का लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए देखिए ऊपर हमारा क्रेडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे हम बनाते हैं राम। राम हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमने इससे सामान खरीदा है। तो हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेंगे राम को। अब हमने इसे कितने का सामान खरीदा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमने इससे 15,000 का सामान खरीदा है। तो यहाँ पे हम 50,000 लिख देते हैं। ये सब हम ऐसे ही रहने देंगे और डेबिटर में हमारा परचेस रहेगा, तो हम परचेस का लेजर बना लेते हैं। तो परचेस का हमारा जाएगा परचेस अकाउंट में।
और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक वाउचर बन के ओपन हो गया। अब आते हैं दूसरे वाउचर की तरफ। तो हमारा यहाँ पे कह रहा है दूसरा एंट्री, परचेस गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। हमने सामान खरीदा है राम से, वो भी कैश में। तो जब हमने सामान राम से खरीदा है कैश में, तब हमने तो उसको पैसा पे किया है। तो यानी कि कैश हमारे व्यापार से गया है और राम पैसा पाया है। तो यहाँ पे देखिए जब बात कैश की होगी तो हम किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, मैंने कि पहले ही आपको बता दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग इसका लेजर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे सवाल दिया है परचेस गुड्स फ्रॉम राम, हमने सामान खरीदा है राम से, वो भी कैश में। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ कैश है तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। तो याद रखिए जो कैश का लेजर होता है ये पहले से बना रहता है, तो उसका तो लेजर लेगा नहीं। और रही बात इसका परचेस का, तो परचेस का भी हमने बनाया है। तो आइए हम इसकी एंट्री को करके देख लेते हैं। परचेस वाउचर में ही जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं फिर से और परचेस वाउचर में हम एंट्रीज की कर लेते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्रेडिट में हमारा क्या है, कैश है। कितना कैश है तो हम ये देख लेते हैं। तो परचेस में हमारा जो कैश है ये हमारा है 10,000। तो यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हम परचेस को क्लिक कर देंगे और एंटर। देखिए हमारी दोनों एंट्री हो गई। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कैश पेड टू राम, हमने कैश पे किया है वो भी राम को। तो देखिए ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे पर्सन का नाम है यानी कि राम पैसा पा रहा है, तो राम हमारा डेबिटर हो जाएगा और कैश हमारे पास से क्रेडिट हो रहा है। तो इसकी जनरल होगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। याद रखिए यहाँ हम इसको पैसा पे कर रहे हैं, इसलिए हमारा जाएगा पेमेंट वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की है F5। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और पेमेंट वाउचर में आने के लिए F5 को प्रेस करते हैं। तो डेबिटर में हमारा कौन है, राम है, क्योंकि राम पा रहा है। तो हम यहाँ पे राम ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना है। तो राम जो कि हमारा है 5,000 पैसा पा रहा है, तो हम यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। अब क्रेडिट में हमारे पास से क्या क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। आते हैं हम आगे की तरफ। आगे हमारा एंट्री कह रहा है डी, चेक पेड टू राम, हमने राम को पैसा दिया है वो भी चेक के थ्रू। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कहीं अगर बात चेक की हो तो वहाँ हम बैंक का नाम लेते हैं। तो हमने राम को पैसा पे किया है वो भी चेक के थ्रू, तो यानी कि हम इसे पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। तो हम पेमेंट वाउचर में है, तो डेबिटर में हमारा कौन है, राम है। और कितना पैसा है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कुल 10,000 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10,000। अब हमने पैसा उसे चेक के थ्रू किया है, तो हम पैसा तो हमारे बैंक से सॉरी हमने उसे चेक के थ्रू पैसा पे किया है, तो पैसा तो हमारे बैंक से कटेगा। तो हम यहाँ पे बैंक का बना लेते हैं, बैंक। और बैंक का किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो ये हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम बैंक को सेट करेंगे अपर एरो से और हम एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैसा हमारे बैंक से कटा और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए हम आगे की एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर ई, सोल्ड गुड्स टू श्याम क्रेडिट, यानी कि हमने सामान बेचा है श्याम को वो भी उधार में। जैसे कि मैंने पहले बताया था सेल वाउचर में उधार की एंट्री होती है। तो यहाँ पे सामान कौन पा रहा है, श्याम पा रहा है। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट 20,000। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, श्याम हमारा डेबिटर है, तो पहले हम यहाँ पे सेल वाउचर में आ जाते हैं। तो हम Ctrl+H को प्रेस करके यहाँ पे एज वाउचर मोड पे आ जाते हैं। तो डेबिट में हमारा क्या है, हमने सामान किसको बेचा है, श्याम को। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं श्याम का लेजर। तो श्याम हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर है, क्योंकि वो सामान पा रहा है। तो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये सामान हमारा कितने का था, 20,000 का। तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्रेडिट में हमारा क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो हम यहाँ पे सेल अकाउंट का लेजर बनाएंगे। सेल किस में जाता है, सेल अकाउंट में। तो ये भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। चलिए आगे का सवाल हम देखते हैं। आगे हमारा कह रहा है सोल्ड गुड्स टू श्याम इन कैश, हमने सामान बेचा है श्याम को वो भी कैश में। मैंने पहले ही बताया
कि जब भी बात कैश की हो तो किसी पार्टी का नाम हम नहीं लिखते हैं। तो जब हमने सामान बेचा तो हमें कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या करने पे मिला है? सेल करने पे। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट, वो भी 15,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेल में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। तो हम कैश को डेबिट कर लेते हैं और यहाँ पे कितना था? 15,000। और क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा? सेल अकाउंट। और हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब हम बढ़ते हैं आगे की एंट्री की तरफ। यहाँ पे हमारा कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। हमको कैश रिसीव हो रहा है, वो भी श्याम से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश तो हमको डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। तो जब पैसा हमें रिसीव हो तो ऐसी एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, वो भी कितने का? 8,000 का। तो चलिए हम बढ़ते हैं टैली की तरफ। हमें कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। तो हमें पैसा रिसीव हुआ तो हम रिसिप्ट वाउचर में आएंगे F6। तो यहाँ पे कैश हमें डेबिट हुआ है और क्रेडिटर कौन है? श्याम है। तो हम श्याम को यहाँ पे ले लेते हैं और अगेन देखते हैं कितना पैसा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं 8,000 रुपीज है, तो हम यहाँ पे 8,000 लिख देते हैं। और डेबिट में हमें क्या हो रहा है? हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैश को सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, कि हमने चेक को रिसीव किया है वो भी श्याम से, यानी कि पैसा हमारे बैंक में हमको रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहां बात चेक की वहां हम बैंक को लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। तो हम आते हैं यहाँ पे रिसीव वाउचर में, कितना है? 12,000। तो हम यहाँ पे आते हैं इसमें और F6 से रिसीव वाउचर में। तो क्रेडिट में क्या है? बैंक से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में हम बैंक लिखेंगे। कितना है हम देख लेते हैं। तो ये हमारा है 12,000। और डेबिटर हमारा क्रेडिटर हमारा कौन है? डेबिटर श्याम है। तो चेक रिसीव फ्रॉम श्याम। तो हमें चेक रिसीव हो रहा है, यानी कि हमारे बैंक में पैसा आ रहा है और जो हमारा क्रेडिटर है वो श्याम है। तो ये है हमारा यहाँ पे जो कि 12,000। तो हम यहाँ पे 12,000 लिख देते हैं। और ये तो सॉरी क्रेडिटर में हमारा हो जाएगा श्याम, क्योंकि श्याम हमें पैसा क्रेडिट कर रहा है। और 12,000 लिख देते हैं। और डेबिटर में हम लिख देंगे बैंक, पैसा हमारे बैंक में हमको मिल रहा है, तो हम बैंक लिख देंगे। और हम यहाँ पे कर लेते हैं एंट्री को एक्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जहां पे हमारा कह रहा है सैलरी पेड इन कैश। हमने सैलरी को पे किया है वो भी कैश में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, जो कि 15,000 है। तो आइए हम इस एंट्री को करते हैं। तो पहले हम पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं यहाँ पे F5 से, और यहाँ पे हम करते हैं डेबिट में हमारा क्या है? सैलरी है। तो हम सैलरी का लेजर बनाएंगे यहाँ से सैलरी, और सैलरी जो कि हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है हमारा। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लेके आते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका कितना प्राइस है। तो जैसा कि यहाँ पे बता रहा है इसका प्राइस है हमारा 15,000। तो हम यहाँ पे 15,000 को लिख देते हैं। और क्रेडिट हमारे पास से क्या हो रहा है? कैश हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। कह रहा है रेंट रिसीव थ्रू चेक। हमको रेंट रिसीव हो रहा है वो भी चेक के थ्रू। तो यानी यहाँ हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट। अब देखते हैं, एक मिनट मैं इसको फिर से समझाता हूँ आपको। कह रहा है कि हमें रेंट रिसीव हो रहा है वो भी चेक के थ्रू। तो यानी कि चेक के थ्रू जब रिसीव हो रहा है तो पैसा हमारे बैंक में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रेंट का पैसा क्रेडिट हो रहा है तो रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं रिसीव वाउचर में। तो हम आ जाते हैं रिसीव में F6। तो यहाँ पे क्रेडिटर में हमारा क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक से सॉरी यहाँ क्रेडिटर में हमारा रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रेंट लिखेंगे। और रेंट क्या है हमारा? रेंट हमारे लिए इनडायरेक्ट रिसीव हो रहा है, तो इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है हमारे लिए। तो इनडायरेक्ट हमारा ये देखिए हमारे बैंक में रिसीव तो हो रहा है, लेकिन कोई जो है कि पैसा हमको दे रहा है, तो उसके लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर देते हैं। और ये कितना रिसीव हो रहा है तो हम इसको जरा देख लेते हैं। तो ये जो है कि 10,000 रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम 10,000 रिसीव कर लेते हैं। और डेबिटर में क्या हुआ? कहाँ पैसा आ रहा है? तो हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट।
ये हम देखते हैं यहाँ पे हमारी सारी एंट्री सॉल्व हो गई हैं यहाँ पे। तो अब इसको देखने के लिए हम कैसे देखते हैं, कैसे हम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कितना लेजर बनाया। तो हम एस्केप बटन को प्रेस करके बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, और हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा डे बुक। हम जैसे क्लिक करेंगे हमने कितना वाउचर बनाया सब हमें दिखेगा। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए हम कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करेंगे। प्रीव्यू के लिए देखिए कह रहा है यहाँ पे आप आई को प्रेस करिए, तो हम आई को प्रेस कर रहे हैं। और जूम के लिए हम अल्ट के साथ जेड बटन को प्रेस करेंगे, तो ये हमारा पूरा बिल कट के हमारे सामने आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी, और यहाँ पे जो चीज़ें नहीं समझ में आई आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।